हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आया हूं। आप जो भी देख रहे हैं ये ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसी तरह मैं आगे भी बहुत सारा सीरीज लेकर के आऊँगा और कुछ कुछ वीडियो अपलोड कर दिया हूं जिसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बना रहे हैं मेन रूप से आपको बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बनाया जा रहा है। अब आपको भली भांति पता होगा कि बिहार यानी बीपीएससी जो है 95% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठाता है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यदि केवल एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको हूबहू वहीं से पूछा जाता है कुछ। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जितने सारे क्वेश्चन, यदि 95% क्वेश्चन नहीं होगा ना, फिर आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछा हुआ है। तो इसी तरह के मैं सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दे दिया है खगोलीय पिंड के अंतर्गत सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, तारा आता आदि आते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप लोग से? क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। देखिए बीपीएससी है, बीपीएससी का काम ही है घुमा के पूछना। वो इजी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देते हैं कि बच्चा फंस जाता है। हम मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं इजी क्वेश्चन में। और बीपीएससी का मतलब हो, यदि आप इजी क्वेश्चन गलती किए तो रिजल्ट से आप फेंका जाइएगा, फिर रिजल्ट आपका संभव नहीं है। इसीलिए भारी क्वेश्चन सब गलती करता है। आप इजी क्वेश्चन को गलती ना करें, इस चीज को ध्यान दें और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तो चलिए बात आगे बढ़ते हैं। करा जिन खगोलीय पिंड के पास उष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। प्रत्येक तारा के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। इसी तरह से सूर्य भी एक तारा है। फिर आगे देख सकते हैं यहां पे तारों के समूह को जो भिन्न भिन्न आकृतियों की होती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए यहां पे ध्यान देना है कि तारों का समूह होता है, ये जो इसकी आकृति होती है भिन्न भिन्न। फिर आकाश गंगा आगे पढ़ाएंगे आप लोग। यहां बताएंगे कि लाखों तारा मिलकर के आकाश गंगा बनाता था। ये अलग क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे जो कुछ कुछ तारा मिलकर जो आकृति बनाता है उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि अर्सा मेजर या बिग बेयर ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। और इसी का भाग है सप्तऋषि। और नाम क्यों पड़ा सप्तऋषि? क्योंकि 7 तारों का क्या होता है? समूह होता है। यह भी एक नक्षत्र मंडल है। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव तारा के बारे में बात करते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान देता है, यानी कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में ही रहता है। और किसकी सहायता से हम ध्रुव तारा का पता लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुव तारों का पता हम किसकी सहायता से लगाते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से पहचान सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में यहां से करा वैसे खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह में क्या होता है? अपना प्रकाश भी नहीं होता है और उष्मा भी नहीं होता है। तो फिर किससे प्रकाश लेता है? जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, किससे प्रकाश लेता है? तो वो जो तारा है जैसे सूर्य, तो सूर्य से अपना प्रकाश लेता है। फिर यहां पे देख सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी अपना प्रकाश उष्मा सूर्य से प्राप्त। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम जो हुआ था पीआरटी का, उसमें क्वेश्चन घुमा दिया था। उसमें दिया था कि वायुमंडल किससे गर्म होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी जो उष्मा लेगा वो सूर्य से लेगा, लेकिन यहाँ पे सो नहीं था, वायुमंडल की बात हो रहा था। तो बच्चा 90% स्टूडेंट वहाँ पे गलती कर दिया। अलग अलग ऑप्शन था उसको, उसमें सूर्य भी ऑप्शन था, बच्चा सब सूर्य मार दिया जिसकी वजह से गलती हो गया। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है
ग्रह की कुल संख्या दे दिया है, तो ग्रह की कुल संख्या 8 है। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया। तो यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का कर्म और फिर सूर्य से आकार के अनुसार अवरोही कर्म में ग्रह का कर्म। तो ये आपको अगर एक टॉपिक इतना अगर याद कर लेते हैं, आपसे इससे कम से कम 20 क्वेश्चन समझ में आ जाए, रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं, पहले यहीं पे हम कुछ समझा देते हैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दे दिया है सूर्य से दूरी के अनुसार कर्म पूछ दिया। तो पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कर्म से पूछेगा और ये कर्म याद करने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बेनिफिट मिलेगा। जैसे यदि पूछ दिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह तब बुध हो जाएगा। अब स्वाभाविक बात है, नजदीक है तो परिक्रमा क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी करेगा। तो सबसे कम समय में क्या कर लेता है, ये परिक्रमा कर लेता है। आप पढ़े होंगे 88 दिन होता है बुध का। सबसे लंबा समय किसको लगता है परिक्रमण में, तो वरुण को लगेगा, क्योंकि वरुण बहुत दूरस्थ है, जो दूरी ज्यादा है तो लंबा दूर उसको डिस्टेंस तक कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सबसे, और वह दूरी भी ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ठंडा भी होगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी दूरी के अनुसार कितना कर्म पर है, तो तीसरा कर्म पर है। और आकार के अनुसार पूछेगा तो पांचवा कर्म पर है, ये याद रख लेना है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे, और भी क्वेश्चन यहां से होगा, फिर यहां से क्वेश्चन पूछ देता है क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच होता है, तो यहां देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच होगा। इसका कर्म भी पूछ देता है, ये जो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। इसमें जो देख रहे हैं सभी के सभी ग्रह, दो ग्रह को छोड़ करके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वही अगर बात करें शुक्र की बात करें, दूसरा नंबर में, शुरू से दूसरा नंबर, अंतिम से दूसरा नंबर में यूरेनस और शुक्र, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि यदि हम बात करें तो शुक्र पे ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी शुक्र पे सूर्योदय पश्चिम होता होगा और अरुण पे भी सूर्योदय पश्चिम होगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। वही अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र की बात करते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी जो ग्रह है ये पश्चिम से पूर्व घूमता है, यानी पृथ्वी पर जो है सूर्योदय पूर्व में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो घूर्णन करता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, इसीलिए यहां पे सूर्योदय पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम होता है। फिर आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, देख सकते हैं यहां पे आकार के अनुसार कर्म दे दिया। तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति और वही सबसे छोटा हो जाएगा बुध। अब इसको याद कैसे करना है, तो चलिए याद कैसे करना है देख लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं, यहां पर
यहाँ पे देख सकते हैं कि बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है, और बुध क्या है, छोटा है। तो चलिए कर्म कैसे याद करेंगे, तो देख सकते बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक साथ कर्म में दे दिया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कर्म में हो जाएगा। फिर आगे अभी बताए, नेक्स्ट जस्ट बताए थे कि पृथ्वी जो है वो कहाँ होगा, 5वां नंबर पर है आकार में, तो 5वां नंबर हो गया। तो 4 ठो याद हो गया, 5वां नंबर याद हो गया। फिर आपको पता होगा कि शुक्र जो है पृथ्वी की बहन है, तो उसके बगल में है, क्योंकि आकार के अनुसार बराबर है लगभग, तो 6ठा नंबर पर हो गया। बुध पता है आपको सबसे छोटा ग्रह है, तो पीछे होगी, तो बच गया मंगल, तो मंगल क्या होगा, 7वां नंबर पर होगा। फिर आगे दे दिया पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, यानी जुड़वा ग्रह की बात करें या बहन करें तो शुक्र होता है। साथ साथ में उसको सांझ और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है। फिर दे दिया यहां पे सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण, नेपच्यून है। उसी कर्म के आधार पर जो याद किया उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं इसको। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जस्ट अभी बता दिए। फिर दे दिया यहां पे शुक्र और अरुण का परिक्रमण की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, बाकी ग्रह जो है दिशा पश्चिम से पूर्व है। फिर यहां पे दे दिया है कि बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं होता, ध्यान रखना। शुरू से कर्म वाला जो दूरी के अनुसार था, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का कोई उपग्रह नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं इसी में, तो शुरू से 2 गो जो है उसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तीसरा में पृथ्वी है, इसका तो एक उपग्रह है, चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। फिर मंगल का है, डिमोस फोबोस है, और बृहस्पति शनि सब में उसका अपना। ये डाटा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में कम है और भी तो ज़्यादा हो गया, तो उस आधार पर उसका कम ज़्यादा होते रहता। चलिए आगे देखते हैं। करा सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध को और सबसे अधिक समय नेपच्यून, वरुण को लगेगा। अभी जस्ट पहले बताया, क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, सूर्य को परिक्रमा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नज़दीक है तो परिक्रमा करने में कम टाइम लगेगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि बुध का परिक्रमण समय 88 दिन है, सबसे कम है, बहुत कम है। बाकी का तो 164 साल है या बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। वरुण का 164 साल है। पृथ्वी का परिक्रमण समय 365 दिन है, और या उसी को 1 वर्ष कहते हैं, और 6-6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा है, 6-6 घंटा बढ़ करके 4 साल के बाद क्या होता है, एक लीप ईयर हो जाता है, 366 दिन हो जाता है, क्योंकि 365 दिन 6 घंटा होता है एक्चुअली में। तो 6-6 घंटा बढ़ के 6 चुका 24 घंटा हुआ, यानी एक दिन 4 साल के बाद बढ़ जाता है, और फरवरी में एक दिन बढ़ करके 28 का महीना नहीं होकर के 29 का महीना हो जाता है। पृथ्वी का घूर्णन समय 1 दिन है, यानी लगभग 24 घंटा है। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। वही चंद्रमा की बात करते हैं तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। फिर इसी में दे दिया है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो बता दिया गया। हाँ, यहां फिर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी जो है सूर्य से 113 गुना छोटा है, और यहां आप लोग पढ़े हैं कि शनि का जो होता है वलय होता है, छल्ला होता है, रिंग होता है। लेकिन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दे दिया है, क्लास में जाके देख सकते हैं आप कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के अपने चारों ओर क्या होते हैं, वलय और छल्ला या रिंग होता है। एक तरह से पट्टी जैसा होता है ये चारों तरफ, और पृथ्वी से दूरबीन की सहायता से उसको देखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग में पानी हिस्से है,
यानी अगर 2/3 बोलिए, या अगर परसेंटेज उसका पूछा जाता है तो 71% क्या है, पानी। फिर आगे देख सकते हैं कि सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आते हैं। सौर मंडल में क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखना, सूर्य आएगा, ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आता है, उल्का पिंड आता है, ये सभी सौर मंडल के अंतर्गत आता है। फिर दे दिया है सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल के कारण ही सौर मंडल को बांधे हुए, यानी खिंचाव बल के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही सभी को अपने चारों तरफ क्या करता, परिक्रमण कराता, और एक बांधे हुए फिक्स पाथ में चलता है, कक्ष में चलता है। बाकी ग्रह जो कक्ष में जो घूमता है चारों तरफ उसको पाथ कहते हैं, या उसी को कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। सौर मंडल के लिए प्रकाश उष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। सौर मंडल के लिए खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहेंगे, जो खगोलीय पिंड और उसके गति के संबंध में जो अध्ययन करता है उसे खगोलीय शास्त्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। आर्यभट्ट ने कहा था। प्रकाश की गति तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखना इस चीज को। मिनट लिखा रहेगा, घंटा लिखा रहेगा तो उसको ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकेंड है। फिर यहां देख सकते हैं, यहां दे दिया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वैसे 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड भी आंसर लेता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 8 मिनट दिया हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। कब, तो अगस्त 2006 को। किसके द्वारा, ये बहुत सकता पूछ सकता है, किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा। फिर है बौना ग्रह के श्रेणी में क्या क्या कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, तो चलिए देख लेते हैं। बौना ग्रह के श्रेणी में 2003 यूवी 313 और प्लूटो, सिरस, ये सब बौना ग्रह के श्रेणी में आता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है। जितने सारे ग्रह हैं उसमें केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी का कितना सतह पानी से ढका हुआ है, तो ध्यान रखना, अभी जस्ट बताए थे 2/3, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर दे दिया आगे, वैसा खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और ध्यान रखना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो केवल ग्रह ही नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या बहुत सारे उसमें चक्कर लगाते रहता है। फिर है, ये पूछ सकता है कि मानव निर्मित उपग्रह कौन है, तो ध्यान रखना, इनसेट, ये मानव निर्मित उपग्रह है। IRS, इडूसैट, आर्यभट्ट। पूछ सकता है इडूसैट किस प्रकार का ग्रह है, तो मानव निर्मित ग्रह है। आपको क्वेश्चन घुमा देगा, अभी आपको लग रहा है इजी है, लेकिन वही अगर नहीं पढ़ के जाइएगा, एग्जाम पूछ देगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ का मेंटलिटी वहां का मेंटलिटी अलग होता है। फिर हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों पूरा करता था, लगभग उतना ही समय वो अपने अक्ष पर भी पूरा करता है। दोनों उसका लगभग 27 दिन, इसलिए हमेशा एक ही भाग उसको देखते हैं। फिर दे दिया है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है। क्षुद्र ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है, देख सकते हैं आप, दे दिया टूटा हुआ भाग है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब लास्ट ही है, देख लेते हैं। इसमें कुछ इसमें एससीईआरटी से भी इंक्लूड किए हैं।
आकाशगंगा लाखों तारों का समय उसमें बताया था जब नक्षत्र मंडल पर आ रहे थे इसी वीडियो में। फिर है हमारा सौर मंडल मिल्की वे है, जो आकाशगंगा क्या है, एक भाग है। और हमारा जो सौर मंडल है इसी में है, मिल्की वे में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। राशि की संख्या 12 है। यही क्वेश्चन सब एससीईआरटी का है। फिर दे दिया है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूह के बीच नजर आता है, इसी तारा समूह को राशि कहते हैं। तो पृथ्वी करती रहती है सूर्य की परिक्रमा, विभिन्न तारों का जो समूह होता है समूह से गुजरता है, यानी नजर आता है वहां से, उसको तारा समूह कहते हैं। नक्षत्र की संख्या 27 है। चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है, इन्हें ही तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसको नक्षत्र कहते हैं, ध्यान रखना। इसी तरह और भी क्वेश्चन है जो आप देख सकते, लास्ट ही क्वेश्चन है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह डिमोस और फोजी सभी बता चुके हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाइए। और यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, चाहे साइंस हो, साइंस में जो भी फैकल्टी जो भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, जो भी हो, आपको सभी एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को इतना देर तक देखें।